अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SN कुदसिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पेशे खिदमत है सूरत फातिहा का तर्जमा व तफसीर का पार्ट नंबर 2। ये मजमून तो अब से 770 साल पहले के इस्लामी फ़िलासफ़र इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ है, जबकि फ़ज़ा व खला की सैर और इसकी पैमाइश के आलात व ज़राए इजाद ना हुए थे। आज राकटों और एस्पेडकों के ज़माने में खला के मुसाफिरों ने जो कुछ आकर बतलाया वो भी इससे ज़्यादा नहीं कि इस आलम से बहर की खला की कोई हद्दो निहायत नहीं, और कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस गैर मुतनाही खला में क्या कुछ मौजूद है। इस दुनिया से करीब तरीन सियारों, चांद और मरीख की आबादी के बारे में जो क़यासात आज के जदीद तरीन माहिरीन साइंस पेश कर रहे हैं, वो भी यही है कि अगर इन सियारात के ऊपर कुछ लोग आबाद हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो इन्हीं खसूसियात और इसी मिजाज व तबीयत के हों जो इस आलम के इंसान और हैवानात व नबातात के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं, बल्कि करीन क़यास ये है उनके मिजाज व तबीयत, उनकी ग़िज़ा व ज़रूरियात यहाँ के लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, इसलिए एक दूसरे पर क़यास करने की कोई वजह नहीं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की ताईद और इस सिलसिले की जदीद मालूमात के लिए वो मकाला काफ़ी है जो अमरीकी खलाई मुसाफिर जॉन गिलियन ने हाल में खला के सफ़र से वापस आकर शाया कराया है, जिसमें 40 साल का नाम देकर एक तवील मुद्दत व मसाफत का पैमाना कायम किया और इसके ज़रिए अपनी दस्त फ़िक्र की हद तक खला का कुछ अंदाज़ा लगाया, और फिर ये इकरार किया कि कुछ नहीं बतलाया जा सकता कि खला की वसअत कितनी और कहाँ तक है। कुरान के इस मुख्तसर जुमले के साथ अब तमाम आलिम और इसकी कनात पर नज़र डालें और बाचश्मे बसीरत देखें कि हक़ ताला ने तरबियत आलम का कैसा मजबूत और मुहक्कम मुहैयर अलकौल निज़ाम बनाया है। अफलाक से लेकर अनासिर तक, सियारत व नजूम से लेकर ज़रात तक हर चीज़ इस सिलसिला निज़ाम में बंधी हुई और हकीम मुतलक की ख़ास हिकमत बलागा के मातहत हर चीज़ अपने अपने काम में मसरूफ़ है। एक लुकमा जो इंसान के मुंह तक पहुंचता है, अगर इसकी पूरी हकीकत पर गौर करें तो मालूम होगा कि इसकी तैयारी में आसमान और ज़मीन की तमाम कुव्वतें और करोड़ों इंसानों और जानवरों की मेहनतें शामिल हैं। सारे आवालिम की कुव्वतें महनू मसरूफ़ खिदमत रही जब ये लुकमा तैयार हुआ, और ये सब कुछ इसलिए है कि इंसान इस पर गौर व तदब्बुर से काम ले और समझे कि अल्लाह ताला ने आसमान से लेकर ज़मीन तक अपनी तमाम मखलूक़ात को इसकी खिदमत में लगाए रखा है। तो जिस हस्ती को इसने मखदूम कायनात बना रखा है वो भी बेकार और बेहुदा नहीं हो सकती, इसका भी कोई काम होगा, इसके ज़िम्मे भी कोई खिदमत होगी। तकरीर मज़कूरा से मालूम हुआ कि रब्बुल आलमीन एक हैसियत से पहले जुमले अल्हम्दुलिल्लाह की दलील है कि जब तमाम कायनात की तरबियत और परवरिश की जिम्मेदार सिर्फ एक ज़ात अल्लाह की है तो हम्द सना की हकीकी मुस्तहिक भी वही ज़ात हो सकती है। इसलिए पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में हम्द सना के साथ ईमान के सबसे पहले रुकन तौहीद बारी ताला का बयान भी मुअस्सर अंदाज में आ गया। दूसरी आयत में सिफ़त रहमत का जिक्र बलफ्ज़ सिफ़त रहमान और रहीम किया गया है। ये दोनों सिगे मुबालगा के हैं जिनमें रहमत खुदाबंदी की वसअत व कसरत और कमाल का बयान है। इस सिफ़त के जिक्र करने में शायद इस तरफ इशारा है कि ये तमाम कायनात व मखलूक़ात की तरबियत व परवरिश की जिम्मेदारी जो हक़ ताला ने अपने ज़िम्मे ले रखी है वो किसी अपनी ज़रूरत या दबाव और मजबूरी से नहीं, बल्कि ये सब कुछ इस सिफ़त रहमत का तकाज़ा है। अगर पूरी कायनात ना हो तो इसका कुछ नुकसान नहीं, और हो जाए तो इस पर कुछ बार नहीं। मालिक यौमिद्दीन लफ्ज़ मालिक मुल्क से मुस्तहिक़ है, जिसके मानी है कि किसी चीज़ पर ऐसा कब्ज़ा कि वो इसमें तसर्रुफ़ करने के जायज़ कुदरत रखता हो। लफ्ज़ दीन के मानी जज़ा देना। मालिक यौमिद्दीन का लफ्ज़ी तर्जमा हुआ मालिक रोज़े जज़ा, यानी रोज़े जज़ा में मलकियत रखने वाला। वो मलकियत किस चीज़ पर होगी इसका जिक्र नहीं किया गया। तफसीर कशफ में है कि इसमें इशारा अमूम की तरफ है, यानी रोज़े जज़ा में तमाम कायनात और तमाम अमूर की मलकियत सिर्फ अल्लाह ताला ही की होगी। रोज़े जज़ा की हकीकत और अक्लन उसकी ज़रूरत।
اب یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی ایسے ہی آج بھی ہے۔ پھر روز جزا کی کیا خصوصیات ہیں۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک و بد عمل کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا۔ لفظ روز جزا سے ایک عظیم و شان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک و بد اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں بلکہ ایک دارالعمل فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ خواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت، دولت و راحت سے مالا مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہے، یا کسی کو رنج و مصیبت میں مبتلا پا کر یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مطلوب و مبغوض ہے۔ جس طرح دنیا کے دفتروں اور کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے تو کوئی عقلمند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا، اور نہ وہ خود اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو گرفتار مصیبت سمجھتا ہے، بلکہ اس محنت اور مشقت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے، اور کوئی مہربان اس کو اس مشقت سے سبودوز کرنا چاہے تو وہ اس کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، کیونکہ وہ اس 30 روزہ محنت کے پس پردہ اس راحت کو دیکھ رہا ہے جو اس کو تنخواہ کی شکل میں ملنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد اولیاء اللہ سب سے زیادہ مصیبت و بلا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اس حالت پر نہایت مطمئن اور بسا اوقات مسرور نظر آتے ہیں۔ الغرض دنیا کی عیش و عشرت حق و صداقت کی اور رنج و مصیبت بد عملی کی یقینی علامت نہیں ہے۔ ہاں، کبھی کبھی کسی عمل کی جزا یا سزا کا ہلکا سا نمونہ دنیا میں بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے، وہ اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، محض متنبہ کرنے کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن پاک کا ارشاد ہے، یعنی ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک عذاب قریب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب بہت بڑا اگر وہ سمجھے۔ الغرض دنیا کی راحت اور مصیبت بعض اوقات تو امتحان اور آزمائش ہوتی ہے اور کبھی عذاب بھی ہوتی ہے، مگر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، البتہ ایک نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ چند روز اور محض عارضی ہے۔ مدار و معیار وہ راحت و کفت ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور جو اس عالم سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں آنے والی ہے، اسی کا نام روز جزا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ نیک و بد عمل کا بدلہ یا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا، اور عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا ہے کہ نیک و بد، اچھا اور برا برابر نہ رہے، بلکہ ہر عمل کی جزا یا سزا ملنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو جس میں ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے عمل کا حساب اور اس کی جزا یا سزا انصاف کے مطابق ملے۔ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں روز جزا یا قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے خود اس مضمون کو سورۃ مومن میں وضاحت سے بیان فرمایا ہے، یعنی بینا اور نابینا، اور ایک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور دوسرے بد کردار باہم برابر نہیں ہو سکتے۔ تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو، قیامت تو ضرور ہی آ کر رہے گی تاکہ ہر ایک عمل کا پورا بدلہ اس کو مل جائے۔ اس کے آنے میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے۔ آیت نمبر 58 اور 49۔ مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین میں دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ ہر اہل عقل کے نزدیک یہ بات یہی اور بالکل ظاہر ہے کہ یقینی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات پاک ہے جس نے اس کو پیدا کیا، بڑھایا، ترتیب کی، اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی اور باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردہ پر بھی، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔
बाखिलाफ इंसान की मलकियत के कि वो इब्तदा व इंतहा के दायरे में महदूद है, पहले नहीं थी और फिर ना रहेगी। नीज़ इसकी मलकियत व तसर्रुफ़ अशिया के ज़हर पर है, बातिन पर नहीं, ज़िंदा पर है, मुर्दा पर नहीं। इसलिए हर अहले बसीरत के नज़दीक सिर्फ रोज़े जज़ा की नहीं बल्कि दुनिया में भी तमाम कायनात की हकीकी मलकियत सिर्फ हक़ ताला की है। फिर इस आयत में अल्लाह ताला को ख़ास रोज़े जज़ा का मालिक फरमाने में क्या हिकमत है? सो कुरान की दूसरी आयत में गौर करने से मालूम हुआ कि दुनिया में भी अगरचे हकीकी और मुकम्मल मलकियत तमाम कायनात पर सिर्फ परवरदिगार आलम ही की है, लेकिन इसी ने अपने करम और हिकमत बलागा से एक किस्म की नाकिस मलकियत इंसान को भी अता फरमा रखी है और दुनिया के कवानीन में इसकी मलकियत का काफ़ी एहतराम भी किया गया है। आज की दुनिया में इंसान माल और दौलत का मालिक है, ज़मीन और जायदाद का मालिक है, कोठी बंगला और फर्नीचर का मालिक है, हश्म खदम का मालिक है, और ये नाकिस सी मलकियत जो इसको महज आजमाइश के लिए दी गई थी वो इसी में मगरूर व बदमस्त हो गया। इस आयत में हक ताला ने मालिक यौमुद्दीन फरमाकर इस मगरूर व गाफिल इंसान को आगाह फरमाया कि ये मलकियतें और सब ताल्लुकात व राबता सिर्फ चंद रोज़ के लिए है। एक दिन ऐसा आने वाला है जिसमें कोई किसी चीज़ का ज़हरी तौर पर भी मालिक ना रहेगा, ना कोई किसी का खादिम रहेगा, ना मखदूम, ना कोई किसी का आका रहेगा, ना गुलाम। तमाम कायनात की मिल्क और मुल्क सिर्फ एक ज़ात पाक अल्लाह ताला ही की है। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।